बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेहान टेक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सिंध रेंजर में नई जॉब्स का ऐलान हुआ है। आज की वीडियो में हम उन तमाम जॉब्स की तफसीलात के बारे में देखेंगे। उस पर अप्लाई का तरीकाकार क्या है, उसमें कितने % वैकेंसीज का जो कोटा दिया गया है तमाम सूबों को, उस पर कौन कौन से लोग जो हैं वो अफराद जो अप्लाई के लिए अहल हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सिंध रेंजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहां पर नजर आ रहा होगा पाकिस्तान रेंजर सिंध में भर्ती होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ मोरखा 17 से 23 जुलाई 2022 तक है। इससे पहले वेबसाइट के आजमाइशी मराहल के दौरान की गई रजिस्ट्रेशन को शुमार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोट दिया गया है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर देखें हमें 4 हिस्से नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद है अप्लाई नाउ और उसके बाद है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। तो इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता देता हूँ। इसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले कैंडिडेट ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिंध रेंजर जो है वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको एक SMS आएगा सिंध रेंजर की तरफ से। उसके बाद स्टेप 3 होगा, आपने स्टेशन फॉर्म जो है वो आपने यहाँ से रिसीव करना है। यहाँ से आपने प्रिंट करने के बाद आपने उसको फिल करना है। उसके बाद स्टेप 4 पे रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट गिवन डेट एंड टाइम। आपने गिवन डेट एंड टाइम को अपने सेंटर में पहुंच जाना है। वहां पर आपसे टेस्ट लिए जाएंगे और कागजात की जो है वो स्क्रूटनी होगी और इनिशियल मेडिकल लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 में इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का और उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी होगा, कुक, वेटर और NCSE वगैरह का। उसके बाद स्टेप 6 प्रिपरेशन ऑफ मेरिट होगा, स्पाई, DENCE, कॉल ऑफ द फाइनल मेडिकल की कॉल आएगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाएगी। तो ये जो है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखें, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आ जाता है। लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की तरफ लेके चलता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। हिदायत बराए उम्मीदवारान, किसी भी किस्म की गलत मालूमात का इंदराज सिलेक्शन प्रोसेस में नाअहलियत सबर किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उम्मीदवार एक वक्त में एक ही पोस्ट पर दरखास्त देने का अहल है। तमाम उम्मीदवारों की हिदायत की जाती है कि भर्ती से मुताल्लिक अपडेट्स के लिए पाकिस्तान रेंजर सिंध.org वेबसाइट चेक करते रहें। भर्ती का तरीक़ाकार, सिलेक्शन का मयार जो है वो 18 से 30 साल एज है। जिस्मानी मयार कम से कम 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए। छाती 33 इंच, वजन 121 पाउंड। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को सिंध रेंजर की तरफ से SMS आएगा और आपने सुबह 6 बजे जो है अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। सिर्फ SMS मौसूल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने के अहल होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बगैर भर्ती प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार टेस्ट के लिए बजरिया SMS दी गई तारीख पर ही रिपोर्ट करेंगे। दी गई तारीख या वक्त पर ना आने वाले उम्मीदवारों को बाद अज़ा शमूलियत की इजाज़त नहीं होगी। इब्तदाई फिजिकल और मेडिकल टेस्ट उम्मीदवार के चुने हुए मरकज पर मुनक्किद होंगे। रिपोर्टिंग के दिन शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को जिस्मानी टेस्ट, PT टेस्ट, तालीमी और दीगर दस्तावेजात की जांच पड़ताल, इब्तदाई तिबी इम्तिहान और तहरीरी इम्तिहान के मराइल से मरहलावार गुजरना होगा। पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवार इन्हीं उम्मीदवारान ही अगले मरहले में जाने के अहल होंगे। जिस्मानी और तहरीरी इम्तिहानात के लिए उम्मीदवारान जोगर PT शूज पहन कर आएँ और तहरीरी मवाद साथ लेकर आएँ। ग्रेड 2 का फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान नहीं होगा। किसी मोहलिक मर्ज या दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद दरख्वास्त हरगिज़ ना दें। अलावा अज़ीं खराबी सेहत फिजिकल टेस्ट के दौरान किसी किस्म के हादसे की सूरत में महकमा जिम्मेदार ना होगा। अहल उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर अगले मरहले के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जाली इसनाद लेकर आने वाले, गलत मालूमात का अंदराज करने वाले के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान धोखाधड़ी, नकल या कोई भी खिलाफ ज़ाब्ता तरीके अख्तियार करने पर भर्ती के अमल से फिलफौर खारिज कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट से कबल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 500 रुपये ली जाएगी। कोई और फर्द, सिविलियन या रेंजर मुलाजिम किसी किस्म की रकम लेने का मजाज नहीं है। ग्रेड 2 NCSE के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा मुतफर्रिक में ये नोट दिया गया है, आपने मुकम्मल तफसील से इसको पढ़ लेना है। ये तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं, तो इससे अगर मैं तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको ये भी पढ़ के सुनाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम ऐड की तरफ चलते हैं। ऐड जो है मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी भी रहे और मुझे भी। पाकिस्तान रेंजर सिंध में एडिशन 2015 और यहाँ पे जो एक्ट दिया गया है पाकिस्तान रेंजर रिक्रूटमेंट रूल्स 1938 से मुतालिक मिलने वाली हिदायत की रोशनी में मेरिट की बुनियाद पर खाली असामियाँ बराए मर्द, यानी कि सिर्फ इस पर मर्द ही अप्लाई कर सकते हैं, औरतें इस पर अप्लाई नहीं कर सकती।
सूबा इलाके के लिहाज से जो कोटा है वो ओपन मेरिट पर 7.5 है। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए 50% है। सिंध देहात के लिए 11%, सिंध शहरी के लिए 7.6% है। KPK के लिए 11.5, बलूचिस्तान के लिए 6%, फाटा के लिए 3%, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1%, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2% और टोटल 100% यहाँ पर हो गया। 5% कोटा जो है वकलीतों के लिए काबिलियत के मुताबिक मुख्तस है। अप्लाई का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 17 से 23 जुलाई 2022 तक जारी रहेगी। आपने जो यहाँ पर शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को मुंतखब शुदा सेंटर पर बजरिया SMS सिंध रेंजर से दी गई इतला पर मुतल्लिका तारीख को वक्त 6 बजे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप के हमरा जिस्मानी इम्तिहानी कागजात की जाँच पड़ताल और इब्तदाई तबी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान के लिए हाजिर होंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके लिए भर्ती सेंटर कौन कौन से होंगे? कराची यहाँ पर 15 से 28 अगस्त 2022 है और यकम था 7 सितंबर 2022। 15 से 28 अगस्त में सिपाही और NCSE की होगी कैटेगरी और 1 से 7 सितंबर के दौरान जो है डायरेक्ट एंट्री होगी और इसकी भर्ती की जो जगह है वो है ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर सिंध, टूल प्लाजा, सुपर हाईवे कराची। उसके बाद है जनाब सखर 15 से 28 अगस्त 2022 सिपाही और NCSE सेक्टर हेडक्वार्टर शहबाज रेंजर्स नज़ बस स्टॉप शिकारपुर रोड सखर। उसके बाद है लाहौर 15 से 28 अगस्त 2022 सिपाही और NCSE रेंजर्स बैटल स्कूल RBS खटेरा नज़द पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी बरकी रोड लाहौर। उसके बाद है मंडी बहाउद्दीन 15 से 28 अगस्त 2022 सिपाही और NCSE पाकिस्तान रेंजर अकेडमी मंडी बहाउद्दीन। भर्ती के लिए मतलूबा कागजात जो अपने साथ में लेकर जाने हैं तमाम असल तालीमी इसनाद सर्टिफिकेट डिग्री बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ। अगर तालीम 8 जमात पास है तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तस्दीक होना चाहिए। असल कौमी शनाख्ती कार्ड नादरा का जारी करदा बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ। असल डोमिसाइल PRC बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ। 4 अदद रंगीन पासपोर्ट साइज तस्वीर तस्दीक शुदा होनी चाहिए। जो उम्मीदवार पहले से किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इदारे में सर्विस करते हैं वो अपने महकमा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से असल NOC इब्तदाई रजिस्ट्रेशन के वक्त मुहैया करें। NOC के बगैर दाखिला ममनू होगा। कम से कम तालीमी मयार क्या रखा गया है? सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल ड्यूटी डायरेक्ट एंट्री है इसकी FAFSC या मसावी होनी चाहिए। खतीब की भी डायरेक्ट एंट्री है इसके लिए मैट्रिक किसी एक मंजूर शुदा मजहबी इदारे से दरस निज़ामी में फाजिल फारिग होना चाहिए। हवालदार नायक जनरल ड्यूटी इसकी डायरेक्ट एंट्री है इसके लिए मैट्रिक या मसावी। और सिपाही कलर की डायरेक्ट एंट्री है इसके लिए FAFSC बमा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और MS वर्ड MS एक्सेल और पावर पॉइंट भी साथ में आते हों। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर और सिपाही मसालची इसके लिए कम से कम 8 जमात पास होना लाजमी है। NCSE नॉन कम्बेट इनरोल जो है जैसा कि धोबी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, दरखान, मिस्त्री, रंगसाज और खाकरूब, इनके अलावा 8 जमात पास खाकरूब के अलावा और 5 जमात पास जो है सिर्फ खाकरूब के लिए है। इसके अलावा ज़्यादा तालीम याफ्ता डिप्लोमा होल्डर को तरजीह दी जाएगी। जिस्मानी मयार की बात करें तो कद जो है वो 5 फुट 6 इंच लंबा होना चाहिए, छाती 33 इंच, वजन 121 पाउंड और उम्र की हद जो है 31 अगस्त 2022 तक 18 साल से ज़्यादा और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। शहरियत पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए। नाअहल कौन से अफराद होंगे? पाकिस्तान रेंजर या किसी सरकारी इदारे से डिसिप्लिन की बुनियाद पर सर्विस से बर्खास्त किया गया हो, किसी अदालत का मुजरिम हो या पाकिस्तान रेंजर या किसी सरकारी इदारे से तिबी मुआयना की बुनियाद पर अनफिट करार पाया हो, पाकिस्तान रेंजर या किसी सरकारी इदारे जाली तालीमी इसनाद अफराद की बुनियाद पर सर्विस से बर्खास्त किया गया हो, पाकिस्तान रेंजर से अपनी मर्जी पर रिटायर्ड या डिस्चार्ज दौरान ट्रेनिंग सर्विस से बर्खास्त किया गया हो, वो उम्मीदवार जो पहले से सरकारी या नीम सरकारी सर्विस में इदारे में सर्विस करते हों वो अपने महकमा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से NOC साथ ना लाए हों वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार जो पहले से आर्म सर्विसेज या सिविल आर्म फोर्सेज में सर्विस करते हैं महकमे में छुट्टी से ताखीर से आने या बगैर छुट्टी के भगोड़े होने की बुनियाद पर गैर हाजिर हुए हों। कौमी शनाख्ती कार्ड और तालीमी इसनाद में नाम या तारीख फ़र्क या तफसीलात में रद्द बदल का होना हो तो भी इसके लिए अप्लाई नहीं की जा सकी। सिलेक्शन का तरीक़ाकार मैंने आपको सारा बता दिया है। ट्रेनिंग जो है वो मुंतखब कामयाब उम्मीदवारों को बुनियादी तरबियत ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर सिंध, टूल प्लाजा, सुपर हाईवे कराची में दी जाएगी। बुनियादी तनख्वाह जो है वो BPS जो है सब इंस्पेक्टर का 13वां स्केल होगा, खतीब का 11वां, हवालदार जनरल ड्यूटी का 8वां, सिपाही कलर का 8वां है, नायक जनरल ड्यूटी का 7वां स्केल होगा, सिपाही जनरल ड्यूटी का 5वां स्केल होगा और NCSE का 2रा स्केल होगा। इसके अलावा अलाउंसेज जो है वो भी मुरवजा कानून के मुताबिक दिए जाएंगे। रिहाइश मुफ्त रिहाइश भी दी जाएगी और शादीशुदा अफराद के लिए हाउस रेंट अलाउंस बुनियादी स्केल का 30% और कराची हैदराबाद सखर के लिए पे स्केल 45% दिया जाएगा। दौरान भर्ती कोई TADA नहीं दिया जाएगा। दरजेल हिदायत को यकीनी बनाएं।
फाइनल सिलेक्शन के इख्तियार डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर के पास है, लिहाजा इस सिलसिले में किसी मुलाजिम सिविल से रब्ता न किया जाए। ये भर्ती तमाम मुतलका दस्तावेजात की तस्दीक और मुजाद अथॉरिटी से हतमी मंजूरी तक आजी सफर की जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार की दस्तावेज जाली साबित हुई तो उम्मीदवार को सर्विस से बर्खास्त करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौरान भर्ती किसी भी किस्म की सिफारिश और मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान धोखाधही, नकल या कोई भी खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई तरीका इख्तियार करने पर भर्ती के अमल से फिलफौर खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा नादरे से जारी शुदा कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर दाखिला ममनू होगा। फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला शख्स भर्ती एरिया में दाखिल होना ममनू है। हाथ मिलाना और गले मिलना भी ममनू होगा। वबाई मर्ज की अलामत हो तो भर्ती एरिया में आने से परहेज करें। तो ये नीचे जो है वो यही ऐड इंग्लिश में दिया गया है, ये आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वरना उर्दू में जो है मैंने आपको सारा पढ़ के सुना दिया है। इसके बाद आते हैं कि इस पर अप्लाई का तरीकाकार क्या होगा। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये जूम इन किया हुआ है तो इसको मैं रीसेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आपने उसको फिल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। डैशेज आपने डालने नहीं है क्योंकि पहले से यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तारीख पैदाइश आपने यहाँ पर लिखनी है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना सन सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने जो उम्र है होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जो आपकी पोस्ट होगी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर मयार बताया जाएगा कि इसका मयार क्या है। उसके बाद आपने अपना सिलेक्शन सेंटर मुंतखब कर लेना है कि आपका सिलेक्शन सेंटर कौन सा है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, अपने डोमिसाइल पर आपने बताना है कि आप किस सूबे से हैं। उसके बाद आपने अपना ज़िला बताना है। ज़िला के बाद आपने अपना जेंडर बताना है। तो जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मेल का ही ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर फीमेल क्योंकि अप्लाई नहीं कर सकती तो फीमेल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, सिर्फ मेल के लिए ही ये वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद ये हाइट है 5 फुट 6 इंच मिनिमम होनी चाहिए, या इससे अबव है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अज़दवाजी हैसियत आपने अपनी बतानी है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो या फिर डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद आपने अपना मज़हब बताना है। उसके बाद आपने अपना मेलिंग एड्रेस, मुकम्मल पता घर का बता देना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर बताना है और उसके बाद दूसरा फ़ोन नंबर बताना है, यानी कि अगर ये नंबर बंद हो तो उसके बाद इस नंबर पर रब्ता किया जा सके। आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आपकी तालीम क्या है, वो आप यहाँ से जितनी भी दी गई है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कुल मार्क्स क्या थे, आपने कितने नंबर हासिल किए, उसकी परसेंटेज क्या है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। टेक्निकल डिप्लोमा अगर आपके पास कोई है तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रेड है, सेंट्री वर्कर है, या आपके पास कोई तजर्बा है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई स्किल है तो। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी बेटे हैं किसी पर्सनल के जो आपका रेंजर में पहले से हो, आपने उसका रेजिमेंट नंबर बताना है, उसका रैंक बताना है, उसकी कैटेगरी बतानी है कि वो सर्व कर रहा है या सर्विंग है, रिटायर हो चुका है, शहीद है, या फिर सर्विंग के दौरान उसकी डेथ हुई है, तो वो आपने यहाँ से बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो बॉक्स नजर आ रहा है इसको यहाँ से चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो इसके बाद आपकी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन इसका जो मैसेज है वो आपको बाद में आएगा और उसकी स्लिप भी आप बाद में डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर तसल्ली से सुना है आपकी तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं तमाम परेशानियों को हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।